हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। 2 अप्रैल को अजय देवगन का जन्मदिन होता है, तो उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ जी। अब क्या है, अजय से मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ। टेलीविज़न करियर हो या .com का करियर हो, कई बार मिलना हुआ है और कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं मुझे उनकी। तो चलिए मैंने उनसे क्या ऑब्ज़र्व करके उनकी खूबियों को पहचाना है, आज वही शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वो बड़े देशभक्त किस्म के इंसान हैं। एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर 2 देशों के बीच में सीमा विवाद हो तो 2 देशों के बीच में कलाकारों का आदान प्रदान कैसे हो सकता है, कला का आदान प्रदान कैसे हो सकता है। जब कोई सीमा विवाद है तो मैं सीमा पर खड़े उस जवान की मदद करना चाहूँगा, उसके साथ खड़ा रहूँगा, ताकि उसे ये अकेलापन महसूस ना हो कि कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं और मैं उसी देश के बचाव में खड़ा हुआ हूँ, जबकि दुश्मन देश या ऑपोजिट कंट्री मेरे लोगों को मार रही है। ये देशभक्ति बहुत अच्छी लगी मुझे। सेकंड, वो बड़े मर्म स्वभाव के हैं, बड़े सॉफ्ट पर्सन है। वो कहते हैं कि जब फिल्मों में, बहुत पहले में मैं फिल्म करता था, तो कोई भी प्रोड्यूसर आता था, कहता था कि मेरा फिल्में ज़रा नहीं चल रही हैं, एक फ़िल्म कर दो, शायद आपके नाम पर फिल्म चल जाए तो मेरे घर में खर्चा पानी आ जाएगा, दाल रोटी का बंदोबस्त हो जाए। और मैं कर देता था, बिना सोचे समझे कि इसकी फ़िल्म नहीं चल रही है, बिना सोचे समझे कि इसका मेरे करियर पर क्या प्रभाव हो सकता है, और वो फिल्म कई बार फ्लॉप भी हो जाती थी। इट्स ऑल्सो अ गुड साइन ऑफ अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। थर्ड, वो ये बोलते हैं कि जब भी बात आती है मेरी और काजोल की, तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ की तरह हम दोनों लड़ते हैं, लेकिन माँ बाप बनने के बाद एक पिता और एक माता की भूमिका हमको इतनी स्ट्रांगली निभानी पड़ती है कि हमारे पति पत्नी वाले रिलेशनशिप को साइड में रखना पड़ता है। अगर वो बच्चों की वजह से स्ट्रेस में है तो मैं चुपचाप होकर उसको स्पेस दे देता हूँ, और अगर मैं गुस्से में हूँ तो वो मुझे स्पेस दे देती है, क्योंकि हमारी दोनों की इच्छा ये है कि बच्चों पर कहीं कोई गलत असर ना पड़े। दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, इजंट इट। एक और चीज़ का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ कि वो बड़े ईमानदार किस्म के एक्टर हैं। वो कहते हैं कि आपको कोई रोल निभाना है, बड़ी ईमानदारी से निभाइए और ईमानदारी से निभाने की भूख रखिए, क्योंकि अगर उस एक्टर में वो रोल निभाने की भूख नहीं होगी ईमानदारी के साथ, तो फिर वो एक्टर बुझ जाएगा। ग्रेट। एक बार इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मैंने उनसे कुछ बातें की थी। तब उन्होंने कहा था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये मर्दों को मनाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बड़ी स्ट्रांग है। याद तो मर्दों को दिलाया जाए कि वो जिनके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो महिलाएं उनसे कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। एक और चीज़ जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगी, वो कहते हैं कि मुझे दर्शकों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर दर्शकों को आज रॉबरी वाली फ़िल्म देखनी है, मैं वैसी फ़िल्म करूँगा और वैसी फ़िल्म बनाऊँगा। अगर उन्हें गोलमाल जैसी फ़िल्में देखनी है और मस्ती करनी है, तो मैं वैसी फ़िल्मों में काम करूँगा। और अगर आज का दौर ऐसा है जहाँ पर दर्शकों को हमारे इतिहास में छुप गए कुछ वॉर हीरोज़ या फिर सोशल हीरोज़ के बारे में जानना है, तो मैं वैसी फ़िल्म बनाऊँगा, क्योंकि फाइनली अगर दर्शक खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आए हाय, दिल जीत लिया नहीं। एनीवेज, आपको अजय देवगन की कौन सी फिल्म अच्छी लगी, उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी, मुझे लिख कर बताइए। जय हिंद।